तो चलिए पहले हम जीके की बात करते हैं। जीके में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जीके में है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में की वृद्धि हुई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा इसका 7.3। जो 111 का आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 7.3%। यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 114 क्वेश्चन कौन सा है। ये तो हो गया। अब है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इन चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे दिया है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है या प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो इन चारों का राइट आंसर हो जाएगा उसका ए, यूनाइटेड किंगडम। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पूछा है एमपीसी का पूर्ण रूप है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट आंसर, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अगला देखिए क्या है, विनय पीटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा सी, बौद्ध संघ के नियम। अगला देखिए क्या है। अगला है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ये डी इज करेक्ट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए अगला क्या है, 119 का, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, फ्योडोर दोस्तोवस्की। अगला देखिए क्या है, 120 का, लाओस की राजधानी क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विनती याने। अगला क्या है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या है। अगला है, भारत में जो 122 वाला क्वेश्चन है वो है, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो इससे क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, 12%। अगला क्या है, जीएसटी परिषद में कितने सांसद है? 30, 33, 40, 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 33। अगला देखिए क्या दिया है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्या होगा? समस्या की पहचान करना। अगला देखिए क्या है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष से कम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, यानी बाल अधिकार। अगला क्या हो जाएगा, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? जो है 126 का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जनवरी 2006। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? सोशल मीडिया पे टीबीटी का अर्थ पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी थ्रो बैक थर्सडे। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर, जीवन का संपादन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? अब देखिए चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, विश्व को नेविगेट करना, यानी सुरक्षा पहले। अगला देखिए क्या आ जाएगा, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला क्या है, 131 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तकनीकों के उपयोग के माध्यम से
डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो क्या हो जाएगा, जो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी साइबर धमकी, साइबर बुलिंग। अगर देखिए क्या हो जाएगा 132 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये चार क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी क्या होगा, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला देखिए क्या है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। क्या था सत्याग्रह का पहला उदाहरण, तो इसका राइट आंसर किया जाएगा डी, चंपारण। चंपारण में उसने पहला सत्याग्रह किया था। अब देखिए क्या है 134 का, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद को पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद, बी इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 3, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या दिया है, अगला है रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों के अप्रैल से तक कट जाती है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट होगा आपका बी, यानी मई। मई में क्या होगा, मई नहीं क्या होगा, जून होगा। जो 126 का जो 36 का राइट आंसर हो क्या जाएगा, जून हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान। देखिए अगला क्या आ जाएगा 138 का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या है 139 का, कौन सा देश पर पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या आ जाएगा, जो 139 दिया उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा डी, यानी चीन। अगला देखिए क्या है, चीन की राजधानी क्या है, डेनमार्क। अगला देखिए क्या है, अगला है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। जो भारत जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो है आपके डी, यानी श्री जगदीप धनखड़। अगला देखिए क्या है 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 2016 में क्या था, परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ए नहीं क्या होगा उसका डी इज करेक्ट आंसर, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रयोग के हस्ताक्षरण, स्थानांतरण और सुरक्षा, ये डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या दिया है, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी प्रवास। अब देखिए 143 से क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो 143 है बहुत लोग इसका जो है आंसर जो लगाए हैं वो लगाए हैं 1875, बहुत लोग क्या लगाए हैं 1875, लेकिन वो क्या है गलत है। जो बी है कुछ लोग एग्जाम में गए थे 1875 का लगाए थे, लेकिन क्या होगा ये रॉन्ग है। जो इसका राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा 1920, डी इज करेक्ट आंसर, तो 1920 होगा। अब देखिए 114 क्या होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए माना जाता है। तो ये जो 144 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में से राइट आंसर होगा जो दिया है वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, तो क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, यानी वाराणसी। अगला देखिए क्या है 145 का, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये दिया है जगदीश भगवती, फिर दिया है बी मनमोहन सिंह, फिर रघुराम राजन, फिर अमर्त्य सेन, तो डी इज करेक्ट आंसर, अमर्त्य सेन, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या हो जाएगा 146 का, जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं,
जो 146 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी इज करेक्ट आंसर, यानी सोलेंट ब्रांटे। देखिए अगला क्या दिया है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, तो क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, यानी चैट। तो 147 से क्या हो जाएगा बी। अगला देखिए क्या दिया है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है, तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें दिया है ये, तो क्या आ जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो क्या दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वान। वान जो है दक्षिण कोरिया में होता है। अब बात करते हैं रिगिट की, जो रिगिट है वो कहाँ होता है, मलेशिया में होता है। अब देखिए बात करते हैं युवान, युवान जो है वो कहाँ होता है, वो होता है चीन में। और जो येन है वो कहाँ होता है, वो होता है जापान में। तो यही है उसके मुद्रा। चलिए अब बात करते हैं आगे। 150 का आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है बी, बी इज करेक्ट आंसर, यानी मालवेयर। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा। देखो ये जीके क्वेश्चन अब खत्म हो गए। अब जीके क्वेश्चन इतना ही था, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। देखो जो 58 है वो क्या हो जाएगा डी, निशाना। तो 58 का डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए अब अगला क्या दिया है, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी, बी यानी करेक्ट आंसर, चतुर होगा नागर का। अगला दिया है 60, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर कर का मन का डार दे मन, मन का फेर। ये दोहे में अलंकार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसमें दिया है पहला अनुप्रास उपमा यमक रूपक। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर, यानी यमक होगा। चलिए आगे चेक करते हैं, आगे क्या है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है जो एक दूसरे की सहायता करता है, वो क्या कहलाता है, सहायक। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब करण आप लोग कारक और कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा। तो देखिए जो 62 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 62 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो सी जिसमें आएगा वो क्या होगा, करण होगा। चलिए आगे देखते हैं 63 का, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित पूछ रहा है, जिसमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा डी, अंतर्निहित। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला दिया है 64, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो जो 64 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 64 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या दिया है 65 दिया है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। अब रस पूछ रहा है, देखो रस क्या हो जाएगा, क्रोध का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रौद्र, यानी बी इज करेक्ट आंसर, रौद्र होगा। अगला है 66, हिंदी में मैं का बहुवचन है। अब मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा हम। डी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। जब विरोध करेगा तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी का विरोध करना है तो जो होगा बी, यानी सिर उठाना। सिर उठाने को बोलते हैं विरोध करना। अगला देखो क्या दिया है, स्रोत शोध शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो जो 58 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी उद्यम और स्तुति। तो क्या हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए डी तो हो गया, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 69 का है, अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसमें 2 अर्थ दिए हैं, 2 जो है शब्द दिए उसका अर्थ भी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भौरा सखी। तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। वाच्य पूछ रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो यानी कर्मवाच्य, ये क्या है पैसिव वर्ब। ए इज करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा,
जो इसका 71 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ने, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया है 72। देखिए जो 72 क्या दिया है, ये तो हो गया। जो 72 दिया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो जो 72 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यात्म का अच्छा ज्ञान पूछ रहा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। बी नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर। महंत जी के अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य इसका। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, बादशाह ने मुक्त अस्त्र दान दिया। अगला देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी। अगला है कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल जो खोपड़ी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 75 का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा सी, माथा हो जाएगा। अगला है जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अब सबको पता है एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यानी जो जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी एडजेक्टिव। अगला देखो क्या दिया है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या हो जाएगा कमर टूटना मतलब डी इज करेक्ट आंसर, यानी निराश होना। अगला है एचड़ा का अर्थ है, अब एचड़ा पूछ रहा है, तो एचड़ा का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अभिलाषा, ए इज करेक्ट आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है 79 है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का जो स्त्रीलिंग है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विदुषी, ए इज करेक्ट आंसर। अगला है 80, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो जो वाक्य में उचित विराम चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, पूछा है ओह, यानी इसमें क्या पूछ रहा है एक्सक्लेमेटरी वाक्य लग रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए ही सही होगा। अगला देखो क्या दिया है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा उसका 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नीलमणि फुकन, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला है 82, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो डी इज करेक्ट आंसर योजक क्रिया, तो डी हो जाएगा। अगला देखो दिया है 83 का, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद उपसर्ग किस भाषा का है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, उर्दू फारसी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया है आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं, आत्मनिर्भरता पूछ रहा है कि अपने पर निर्भर होना, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा उसका ए इज करेक्ट आंसर, यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, यानी अंत आरंभ, अंत होना और आरंभ होना, तो यही होगा। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दिया है जल में समाधि, तो क्या हो जाएगा जल समाधि का हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया है बोलने दो चीड़ को उसकी काव्य कृति है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नरेश मेहता। अगला दिया है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, द्विज पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी विदेह हो जाएगा। देखिए अगला क्या दिया है, बी उपसर्ग से बना शब्द है, मतलब ब उपसर्ग से बना शब्द है, जो ब से बना है वो क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बदौलत, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखो दिया है पैसे दिया है, वाक्य दिया है, अब उस वाक्य को पढ़कर उसके अनुसार जो है क्या करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है। तो इसका देख लीजिए क्या दिया गया है, तो देखो इसमें है इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा का ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी हिंदी भाषा पर, ए इज करेक्ट आंसर। इसको आप लोग पैसेज पढ़ के करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो इसका जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा सी, यानी हिंदी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है 92, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कहाँ JSSC में पूछा गया था यह क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर था
वो था क्षेत्र समिति रहना। ये आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्षेत्र सीमित होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखो जो दिया है वो क्या है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी। तो देखिए जो हिंदी दिवस है, जो हिंदी दिवस आपको जो मनाया जाता है कब, जो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब वो क्या हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 1949। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखो दिया है, इस अनुच्छेद का अनुच्छेद में से उचित शीर्षक चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए मैंने जो है हिंदी और जीके का जो है एक्यूरेट जो है आपको क्वेश्चन बताए हैं, 100% एक्यूरेट है, और रीजनिंग का भी बताऊंगा। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।